वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा। तो आज बात होगी, कानून की भी बात होगी और चर्चाएं आम बखास भी होगी। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर परवीन जोगराज जी। ये जो करंट टॉपिक्स होते हैं, सोशल पॉलिटिकल, ये दूसरे जो आपके लीगल, ये सारी बातों में ये बात करते रहते हैं हमारे साथ। तो आज हमने जो टॉपिक चुना है, जो आपको आइडिया होगा कि एक स्टैचू होता है, एब्लम होती है, जो न्याय की देवी कहते हैं हम, इंसाफ की देवी का है। वो आपको हर कोर्ट के बाद, जहाँ अदरवाइज भी आपने बॉलीवुड मूवी देखी होंगी, वहाँ आपको मिल जाएगा कि एक स्टैचू है। तो वो उसमें क्या है, ब्लाइंड फोल्डेड वो देवी होती है, एक लेडी है, उसके हाथ में तराजू होता है और पीछे एक उसने साथ अपने एक उसके पास सोर्ड तलवार वो रखी होती है। ये तीन जो मेन हैं जो होते हैं, और उसका सर स्कार्फ से कवर था, जो पहले जो मैंने बातें की हैं। अभी इसमें जो चेंजेस आई हैं तो वो उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो ये जो 16 अक्टूबर जो 2024, जो बिल्कुल जो एक हफ्ता आप लगा सकते हैं पहले, सुप्रीम कोर्ट की जो जजेज लाइब्रेरी में जी एक नया स्टैचू, नया आइडिया, जो काफ़ी देर से इस पे काम हो रहा था। और हमने एक विनोद गोस्वामी, एक आर्ट टीचर हैं जो आपके दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के, तो उनसे काफ़ी मशवरा, सलाह मशवरा, डिस्कशन हुई, तो काफ़ी एक्सरसाइज हो गए। तो उसके बाद में ये जो नया स्टैचू है, तो हम उस पर भी बात करेंगे, उसमें दोनों में क्या फ़र्क है, ओल्ड और न्यू में। तो मैंने अपने जो डॉक्टर साहब को कहूँगा कि आप डॉक्टर साहब बताइए, आपने काफ़ी स्टडी किया और लोगों से भी सुना होगा कि इसके बारे में क्या चर्चा है। थोड़ा सा आप शुरुआत करें कि पहले क्या था, अब क्या है, और ये इसकी हिस्ट्री क्या है। और धन्यवाद जस्टिस साहब। अब बात यह है कि जैसे आपने बताया कि भारत के जुडिशरी सिस्टम में ये एक ऐतिहासिक क्षण है, जबकि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पे एक लाइन बड़ी वायरल हो गई थी कि भारत का कानून अंधा नहीं है, जबकि इन फिल्मों में दर्शाया गया था कि भारत का कानून अंधा है क्योंकि लेडी स्टैचू की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। लेकिन अब भारत का कानून अंधा नहीं है। तो इस प्रतिमा में क्या चेंजेस लाई गई थी? जो पुरानी प्रतिमा थी, जो कि गॉडेस ऑफ जस्टिस थी, जो कि रोमन एम्परर अगस्टस थे, उस जमाने में वो बहुत ही इंसाफ पसंद आदमी थे। उन्होंने ये कंसेप्ट स्टार्ट किया था। उनकी जो गॉडेस थी जस्टिशिया रोमन, जो कि इक्विवेलेंट थी ग्रीक की जो गॉडेस थी थेमिस, उसकी प्रतिमा लगाई थी। तो अब क्योंकि ये कॉलोनियल कल्चर था, इसको चेंज करते हुए नया कल्चर बनाया है। तो पुरानी प्रतिमा में न्याय की देवी के राइट हैंड में तराजू हुआ करता था। अब नई प्रतिमा में तराजू को नहीं चेंज किया गया है। पुरानी प्रतिमा में वो ब्लाइंड फोल्डेड थी, उनकी आंखों पे पट्टी थी। वो इसलिए, इसका कंसेप्ट था, पट्टी इसलिए थी ताकि न्याय करते वक्त जुडिशरी में इंसान का स्टेटस, पैसा, सिफारिश कोई काम ना आए और न्याय दिया जाए। लेकिन अब आंखें खुल गई हैं, पट्टी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा जुडिशरी सिस्टम अब अंधा नहीं है। वो सारे तर्क वितर्क दोनों पक्षों का देख के फैसला करेगा। दूसरा चेंज था कि लेफ्ट हैंड में पुरानी प्रतिमा में सोर्ड थी, यानी कि तलवार। उस संदर्भ में, उस जमाने के कंसेप्ट में तलवार का रोब था, एक दिखाता है कि जुडिशरी का रोब। तो उस जमाने में क्योंकि मृत्यु दंड काफी दिए जाते थे, उस संदर्भ में ये रेलिवेंट भी था। और दूसरी बात, जब आपको इंसाफ मिल गया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है, तो इम्प्लीमेंट सोर्ड के रास्ते से किया जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने आपकी जो सुना हिस्ट्री भी आपने बता दी, और जो चेंजेस हैं, मोटी मोटी बातें जो हमने डिफरेंस जो है पहले, और मैं ये कहूँगा, ठीक है, बिल्कुल है। देखिए, एक मैं आपको बताऊं, एक्चुअली जो किंग करता था, जो इंसाफ करता था,
उसके अपने कानून, अपना एक दायरा था, अपना एक उसका जो प्रक्रिया थी, वो काफी चेंज हो चुकी है। बिल्कुल जो आपने कहा, हमें संविधान के मुताबिक चलना है, हमारा सारा कानून संविधान के मुताबिक है। और जो एक बात है वहां पे भी जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, जैसे आपने कहा हमारे कोई किसी का स्टेटस बीच में नहीं आए, ताकि हम खुली आंखों से इंसाफ करें। और जो ब्लाइंड फोल्ड वाली बात थी, ठीक है, उस वक्त आदि आदि जो लॉ है ना, ये जो जस्टिस का प्रोसीजर है देने का, ये अवाल्व होता है, चेंज होता है। उस वक्त आइडिया काफी टाइम से चला रहा था, तो इसको सारे फॉलो कर रहे थे, तो आइडिया चेंज हुआ, तो चेंज में भी क्रिटिसिज्म आएगा। कोई भी चेंज आती है तो कुछ पक्ष में लोग होते हैं, कोई विपक्ष में होते हैं। उस जो है जो, और इसमें यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ एम्बलम और स्टैचू इन एवरी कंट्री। जैसे आपको आइडिया है कि बांग्लादेश में भी है, और भी सारी कंट्री में। हम इस लंबा नहीं करेंगे एपिसोड, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि लॉ और जस्टिस में फर्क है। एक मैं वो बात करना चाहता हूँ, लॉ रेगुलेशन है, प्रोक्लेमेशन होती हैं, ऑर्डर होती है, नोटिफिकेशन होता है, हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। लेकिन जो इंसाफ का मतलब ये कैसा होना चाहिए, इंसाफ और लॉ में बहुत फर्क है। तो जस्टिस करना हमें लॉ के तरीके से है, लेकिन अब पहुंचना कहां है, जस्टिस देना है। तो उसमें जस्टिस की क्या प्रोसीजर उसमें है। जैसे आपको एक आइडिया होगा, पहले क्या था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में लिखा है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। एक हमारा जो इसमें है कि हमें जो प्रोसीजर किताबों में दिया है, जो लॉ में है, उसको फॉलो करके देना है। तो फिर आस्ता आस्ता एक एक गोपालन में जो जजमेंट थी, जो कैबिनेट लीडर था, उस पर पब्लिक डिटेंशन एक्ट का उस पे उसको डिटेन किया था। तो उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोसीजर है दैट हैज बीन फॉलोड बाय द गवर्नमेंट while slapping this prevention detention against he was a communist leader A.K. Gopalan। बट जब अवाल्व हुआ तो हम आगे मेनका गांधी पे, तो मेनका गांधी ने उस पर कहा कि जस्टिस जो है वो बेस्ड होना चाहिए, जो हमारा लॉ है उसका प्रोसीजर जो है बेस्ड होना चाहिए किस पे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आपने किसके खिलाफ एक्शन लेना है, कोई जैसे आपने कहा डेथ सेंटेंस देनी है, कन्विक्शन करना है, तो उसको सुनना है, एक प्रोसीजर है। तो उस मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त किया गया, इम्पाउंड किया गया विदाउट हियरिंग। तो उसमें आया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा, जजमेंट में आया कि भाई आपने इसको सुना नहीं। तो वहां पे गवर्नमेंट साइड से आया आर्गुमेंट कि सर जो प्रोसीजर था दैट हैज बीन फॉलोड। नो, तो फिर उन्होंने ड्यू प्रोसेस जो अमेरिकन एक कंसेप्ट था, कॉन्स्टिट्यूशन उसको फॉलो किया। और जो मैं ये कहने का मेरा इसका जो सारा लंबा मैंने ये किया, इसलिए किया कि जो लॉ है, जो प्रोसीजर है, वो जस्टिस की तरफ, वो हमें कहां ले जाए, डेस्टिनी क्या है हमारी, जस्टिस। और जो जस्टिस की देवी है, लॉ की देवी नहीं, इसको रखा जस्टिस की देवी। और देखिए मैं एक आपको बात करूंगा, तो फिर आपने जो बात की कि भाई इसके हाथ में किताब डरा दी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पकड़ा दी देवी के हाथ में, तो तराजू बही रहा। तो जो उसका अटायर है सारी कर दी, जो सर पे एक मुकुट डाल दिया, जस्ट जो हमारा जो इंडियन आप उसको कह सकते हो कि जो अटायर है उसको करवा दिया। लेकिन जो बात है, क्या संविधान के मुताबिक इस कानून से आपने फैसला दे दिया, सिविल है क्रिमिनल है, कन्विक्शन कर दी, लेकिन जहां कोई सिविल ऑर्डर पास कर दिया, जो दूसरी पार्टी है वो इन्फोर्स नहीं करती है जिसके अगेंस्ट ऑर्डर है, जब बंदा भाग जाता है। तो सोड इसलिए थी कि एक सिंबल था, जैसे आपने कहा डेथ, ठीक है, सोड जो एक पुराना जो हमारा एक था कि सोड का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन सोड अभी भी होती है। आप जो डेथ सेंटेंस देते हो तो बंदे को क्या करते हो, हैंग टिल डेथ। तो ऐसी बात नहीं है। और क्या है, इंप्रिजनमेंट में रखते हो। सोड वहां पे भी एक सिंबल था जो इनफोर्सबिलिटी का, तो ये सामने दिखता था। किताब ठीक है, किताब के मुताबिक फैसला किया, लेकिन उसको इनफोर्सबिलिटी के लिए कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे ये दिखे कि भाई ये देवी सिर्फ देवी नहीं है, ये इन्फोर्स करवाना भी जानती है
कि मेरा जो मैंने इंसाफ किया है, जो मैंने फैसला किया है, उसको मैं कैसे इन्फोर्स करवा सकती हूँ। अब इसके दूसरे संदर्भ में मैं बताऊंगा कि नई जो न्याय देवी की प्रतिमा में लेफ्ट हैंड में भारत का संविधान की किताब रख दी गई। अब जैसे आपने बताया कि स्वॉर्ड और इसके ऊपर कुछ चर्चाएं होने हो सकती हैं, बिल्कुल हो रही है। लेकिन मेरा जो पक्ष है कि संविधान इसलिए कि जो बच्चे इस वक्त KS IAS या जुडिशरी सिस्टम का एग्जाम कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रश्न आता है कि देश में सर्वोपरि कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जुडिशरी सिस्टम नहीं, सर्वोपरि इसका आंसर है इंडियन संविधान। तो अब ये बुक रखी गई है कि इंडिया में सबसे सर्वोपरि रहेगा भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, आई एग्री, एब्सोल्युटली यू आर राइट कि जो संविधान से ही सारे कानून निकल रहे हैं, जो मैंने पहले बात की। लेकिन अभी डॉक्टर साहब एक बात कर रहे थे हम, आप मुझे बताइए, ये जो बेइंग स्केल है, तो बेइंग स्केल तो लोग कहते हैं जनाब अभी सारा आप चेंज कर रहे हो, मॉडर्न हो है, डिजिटाइजेशन इंडिया है, डिजिटल सिस्टम है, तो आप क्यों ना एक जो स्केल वो पुराना वाला रखा, जो एक कंसेप्ट था, समझो एक आप पुराना, उसमें आप डिजिटल कोई डालना था, कोई जो बैंक स्केल के नीचे होता था। ये क्या आप इस बारे में? आपने ठीक बोला कि अब कंसेप्ट डिजिटल इंडिया का आया है और डिजिटल वर्ल्ड का है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। लेकिन मैं खुद डॉक्टर हूँ, हमारी फील्ड में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, लेकिन मैं आपको बताऊं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल इंडिया जो है उसमें इमोशंस और थिंकिंग प्रोसेस हाईएस्ट लेवल का नहीं हो सकता। जजमेंट में कई बार क्या होता है, जज ने पूरे कानून और तथ्य दे के इंसाफ देना है। तराजू का मतलब यह है कि तराजू का कोई पलड़ा ऊपर नीचे ना जाए, जब तराजू बराबर हो जाएगा तभी फैसला दिया जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो आज तो डिजिटल आपके पास बैंक स्केल है, मतलब पूरा कंप्लीट डिजिटल, मतलब बैंक स्केल का इस्तेमाल, हाँ, मैं ये क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता था इस जो ऑर्डिनरी बैंक देखो स्केल है, ऑर्डिनरी बैंक स्केल का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता था। लेकिन मैं अभी कहूंगा कि हाँ, आने वाले वक्त में जुडिशरी सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी मदद लेनी चाहिए अपने फैसले लेने में, बात, लेकिन सर्वोपरि फिर भी इंसानी दिमाग रहेगा। जैसे हमारी मेडिकल फील्ड, तो ऐसे कह सकते हैं हम डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा पॉलिश कर दें, थोड़ा ऐड कर दूं मैं, कि इसमें जो हमारा 3 जो क्रिमिनल लॉ थे, हाँ, तो जो इसमें प्रोसीजरल चेंज आई है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें टेक्नोलॉजी FSL की और लो, और वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी, CCTV का फायदा लो, आप एक किस्म का वो कर दो, जो मैं डिजिटाइजेशन कह रहा था। हाँ, लेकिन जो आपने बात की है कि ये जो दिमाग है, जो ये इट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट, आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस, ये इस इंसानी दिमाग का वो नहीं हो सकता। उसमें तो कुछ जो आप फीड करोगे, कितना कर सकते। एक बार हम जुडिशियल अकेडमी भोपाल में थे, बड़ा इंटरेस्टिंग बात, तो उन्होंने कहा कि यार आपके फैसले ठीक है, आप सभी एक फैसला उसी जो आप प्रोसीजर अडॉप्ट है, सभी क्रिमिनल प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, उस वक्त की बात है, तो फिर आपके फैसले अलग अलग क्यों आते हैं? तो कई तो वहां पे तो कोशिश करनी चाहिए कि एक जैसे फैसले आए। तो फिर वही बात जो आपने कही, तो वहां पे जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स थे जो पार्टिसिपेट करा, उन्होंने कहा सर हर एक का सोचने का ढंग और जो इंटरप्रिटेशन है, एप्रिसिएशन है, वो अपनी अपनी है, तो तभी अवाल्व होता है लॉ, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। अगर हम वही फॉलो करेंगे तो ये भी एक जो देवी की प्रतिमा है, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है। ठीक है आपका कि डिजिटाइजेशन हो, लेकिन जो फाइनल टेक्नोलॉजी, जो फाइनल जजमेंट है वो इंसानी दिमाग से ही हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप सारे तथ्य इकट्ठे कर सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स कर सकते हैं। एग्री, टोटली एग्री विद यू। उसके बाद थोड़े अटायर की बात करना चाहता था। ठीक है, देखो ये जो प्रतिमा बनाई थी, जब हमारे चीफ जस्टिस इंडिया ने ये फैसला लिया, वहां पर ये चर्चा हुई कि किसको ये मौका दिया जाए। अच्छा। तो कुछ नामों को पैनल में डाला गया, तो सबसे ऊपर उभर के नाम आया विनोद गोस्वामी जी का, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पढ़ाते थे आर्ट एंड कल्चर में। तो जब उनसे इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने बोला मुझे 20 दिन लगे सोचने में अटायर कैसे चेंज करूं, क्योंकि जस्टिस साहब का जो था कि सोच चेंज करने का और उसका, लेकिन अटायर चेंज करने का पूरा फैसला विनोद गोस्वामी जी के था। उन्होंने जो गाउन वियर करता था, जो लेडी ऑफ जस्टिस पुरानी थी, गॉडेस जस्टिशिया की,
वो इंग्लैंड की संस्कृति दिखाती है। इन्होंने वो अटायर चेंज करके इंडियन साड़ी, नहीं ये तो साड़ी के बारे में मैं एक डॉक्टर साहब जो आपने बात कर रहे हो ना, मैं समझ गया। साड़ी के बाद में कोई भी नहीं बात कर सकता, कोई भी बात कर सकता है ना। बिल्कुल। जो हमारा एक पहनावा है और कॉमन है, और खासकर जो देखिए आप देखिए बांग्लादेशी चाहे मुस्लिम है लोग हैं जो बंगाल के हैं साड़ी पहनते हैं। हमारे जो यहाँ के हैं आप देख लोगे, जहाँ ठीक है पंजाबी कल्चर जहाँ है वहाँ सलवार कमीज है, लेकिन जब शादियाँ होती हैं जहाँ आप फॉर्मल ड्रेस को कहते हैं, जब आप कोई बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं जैसे IAS KS या कोई और भी आप तो फिर फॉर्मल ड्रेस हमारा क्या है, साड़ी है, और ये रिकॉग्नाइज्ड है। नहीं, और बनारस में इसके बारे में तो हाँ। कोई ऑब्जेक्शन कर नहीं सकता। और ये तो अभी हम 2024 में लेडी जस्टिस को साड़ी पहना रहे हैं। ये 2017 में बांग्लादेश की लेडी जस्टिस को साड़ी पढ़ाई गई थी, और वो मूर्ति अब जाके जो राइट्स हुए अगस्त के महीने वो मूर्ति तोड़ी गई। अब तोड़ी गई, तब तक वो रही वहीं पर, उसको पहनाई गई। तो वो इसका मतलब साड़ी से यूनिवर्सल। सर जो मैं कह रहा हूँ ना, डाइवर्स इंडिया है, तो डाइवर्स हम जो लैंग्वेज में है, डाइवर्स हम कल्चर में है, डाइवर्स में आर्ट में है, डाइवर्स हम रिलीजियस फेथ में है, और सोसाइटी हमारी डाइवर्स है, इतनी सिटी हमारी, इतनी जो बैकग्राउंड है वो भी सारा है। तो ये बात जो है ये बिल्कुल है, लेकिन कुछ चीजें हमने कॉमन अडॉप्ट की हैं। जो हमने जो ड्रेस कोड है, जो फॉर्मल ड्रेस कोड कहते हैं, जो एक रिकॉग्नाइज किया है, चाहे हमने कॉलोनियल बैकग्राउंड से लिया है, लेकिन हमने अपना छोड़ा नहीं है। मतलब वो देख लिए बंद गले वाला कोट जो आज मैंने पहना है, ये जैकेट नेरूबियन जो ड्रेस कोड है वो भी फॉलो हो रहा है जी। जो ऐसा नहीं, ऐसे ही साड़ी सर एक और ये जो बात है कि संविधान की बात, ठीक है, संविधान के मुताबिक फैसले होंगे, डिसीजन आएंगे, कानून बनेगा, रूल एंड रेगुलेशन होगा, लेकिन सोड वाला जो है ना, उसको कोई मॉडर्न तरीके से, वो अभी भी चर्चा में है कि सर इन्फोर्सिबिलिटी का वो सिंबल था कि हम उसको अपनी जो समझो फैसला हो गया, संविधान के मुताबिक हो गया, तो ठीक है, संविधान में हम ऐसा थोड़ा सा इसको पॉलिश कर देते हैं, जो लोगों को सेट, जो ये वाली बातें हैं, ये हम इसको कह सकते हैं कि वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, हमारे कानून में ही लिखा है कि उसको मोड ऑफ इन्फोर्समेंट का, तो वो किताब जो संविधान के मुताबिक हम अभी भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो डेथ सेंटेंस और जो दूसरी इम्प्रिजनमेंट्स हैं, डेथ सेंटेंस हैं, और कैसे क्या करना, और इक्वालिटी बिफोर लॉ है, जो डिग्निफाइड लाइफ है, इसको प्रिजर्व रखना है, और लाइफ ह्यूमन लाइफ तक नहीं है, ऑल लाइफ, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, वर्ड्स हैं, इनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। अपना कॉलोनियल जो हमारी लेगेसी कैरी कर रहे थे इस एल्बम से, स्टैचू से, एल्बम से, तो हमने वो छोड़ दिया। तो मुझे कहना अप्रिशिएट करना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि उनका मैंने देखा उसका ट्रांसफॉर्मेशन तक, चाहे पीरियड उनका जो भी पीछे रहा, आपने देखो उनकी बड़ी प्रोग्रेस सब सोच। उन्होंने यहाँ तक कहा, डॉक्टर साहब बड़ी मजेदार है, एक जजमेंट है उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, जो एक सोशल मॉरलिटी होती है, सोसाइटल मॉरलिटी होती है, जो सोसाइटी में हम अडॉप्ट करते हैं, लेकिन आस्ता आस्ता हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी तक पहुंचना चाहिए। अभी तो जी मैरिटल रेप की बात हो रही है, हमें जो ये आपका जो था ये वाला है सिविल कोड, जो बात हो रही है इसकी भी हो रही है कि भाई एक जैसा आपका कानून होना चाहिए, जो प्रोसीजर होना चाहिए, इसकी बात हो रही है। तो फिर हम सोसाइटी को अडॉप्ट, और कहीं जो हमारे मतलब की बातें हैं वो हमारा ये सारी कॉमन है, तो कुछ बातों में हम अड़ जाते हैं, तो लेकिन संविधान हमारा कॉमन है, और कई जगह हम कहते हैं कि संविधान की बात की जाए, तो कई जगह जो जहाँ पे हमें अपना इंटरेस्ट क्लैश होता है, पर्सनल लॉ में हम चीजें मिलती हैं जो उनके मुताबिक उनको अदर लोगों से अलग करती है, तो उसमें कहते हैं कि ये भाई वायलेटिव है। तो वो ये सारी बातें हैं, ये डिस्कशन की हम। जैसा आपने देखा होगा पिछले 2-4 साल में काफी फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे पॉस्को एक्ट फैसले जल्दी लिए जा रहे हैं, ये एक बड़ी प्रोग्रेसिव निशानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे मेरे नोटिस में आया, तो मैं डॉक्टर साहब से बात की, तो डॉक्टर साहब ने कहा ये बहुत अच्छा मुद्दा है, लोगों को थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी, सबसे बड़ी अवेयरनेस कॉमन मासेस। हमें तो मैं इस चैनल से तो हम कानूनी अवेयरनेस है और चर्चा आम बखास है, जो आम आदमी की भाषा में हमने बात कर दी कि ये क्या चेंजेस आई हैं, जो हमारा स्टैचू ऑफ
दिस जस्टिस है। तो ये इसके बारे में बात हुई, मुझे लगता है काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।